अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला व अक़िम्नस सलाता व आतीनज़ ज़काह व अतिअन्नल्लाह व रसूलहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा वज़्कुरन मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्न मिन आयातिल्लाहि वल हिक्मह इन्नल्लाहा कान लतीफ़न ख़बीरा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कफ़ा बिल मर्इ इस्मन अन युज़ीअ मन यक़ूल सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हज़रत मौलाना महबूब साहब और हज़रत मौलाना तैयब साहब के बयान के बाद अब किसी बयान की ज़रूरत नहीं है, और जो तलबा ने प्रोग्राम पेश किया वो भी बहुत अहम चीज़ें थी, तो अब मज़ीद बयान की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हुक्म हुआ तो मैं स्टेज पर हाज़िर हो गया। कुछ दीन की बात भी हो जाएगी और इस बस्ती से मेरा जो रिश्ता है वो भी मैं बताना चाहता हूँ, इसलिए भी मैं स्टेज पर बैठ गया। 10-11 साल पहले यहाँ एक मस्जिद की संग बुनियाद रखी गई थी, जिसमें मुझे भी बुलाया गया था और बुनियाद रखी थी मैंने, वहाँ बयान किया था। उसके बाद इसी मैदान में स्टेज लगा था ईशा के बाद, उसमें भी बयान किया था मैंने। ये तामीरात नहीं थी, इस मैदान में तामीर बढ़ गई और जगह कम हो गई। जगह तो कम हो गई लेकिन मजमा पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हो गया। अभी पूरा मैदान भरा हुआ है, फिर रोड है बाहर, और ख़वातीन की भी तादाद है, बड़ी तादाद में ख़वातीन भी दूसरी तरफ मौजूद हैं। तो तालीम वगैरह की अहमियत के ताल्लुक़ से वो तफसीली बातें आ गईं। मैंने जो आयत तिलावत की उसमें असल मुखातब हमारी बहनें और औरतें हैं। बच्चों की तालीम तरबियत पर फोकस किया गया और इसी चीज़ को बार बार बयान किया गया। तो बच्चों की तालीम तरबियत में औरतों का बहुत अहम किरदार और बहुत अहम हिस्सा होता है। इसलिए हमारी बहनें और बेटियां सुने ध्यान से कि वो क्या करेंगी कि बच्चे उनके घर में अच्छे और नेक सालिह बनेंगे। अल्लाह ताला कुरान में हुक्म देते हैं कि औरतों तुम अपने घरों में ठहरी रहो और पहली जाहिलियत की तरह बेपर्दा ना फिरा करो, और वाक़िम्नस सलात व आतीनज़ ज़काह, और नमाज कायम करो, ज़कात देती रहो, व अतिअन्नल्लाह व रसूलहु, और अल्लाह उसके रसूल की इताअत किया करो। ये औरतों का हुक्म है। इसालतन अज़वाज मुतहरात का हुक्म है, लेकिन अज़वाज मुतहरात उम्मत मुसलमा के लिए आइडियल नमूने अमल और आदर्श हैं, तो हमारी बहनों को भी इसमें हुक्म दिया गया। अब अज़वाज मुतहरात को इस तरह से अल्लाह ताला पाक होने का एक ज़रिया बतलाते हैं। हमारी बहनें और बेटियां इस पर अमल करेंगी, घरों में नमाज़ों का एहतमाम करेंगी, ज़कात वगैरह का एहतमाम करेंगी, और बेपर्दगी से बचेंगी, बेहयाई से बचेंगी, घरों में रुकी रहेंगी, तो उनको रूहानी पाकीज़गी हासिल होगी। अब उसके बाद क्या करें, ये तो उनको करना है अपनी ज़िंदगी को सही तौर पर इबादत में ढालने के लिए और अल्लाह की इताअत के लिए। बच्चों की तरबियत में क्या करना है उनको, वज़्कुरन मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्न मिन आयातिल्लाहि वल हिक्मह, और ज़िक्र मुज़ाकिरा करती रहें जो तुम्हारे घरों में अल्लाह की आयतें और हिकमत की बातों की तिलावत होती है। अल्लाह की आयतों की तिलावत होती है, कुरान के बारे में घर में ये औरतें डिस्कशन करें और मुज़ाकिरा करें। वल हिक्मा, और हिकमत के बारे में तज़किरा, मुज़ाकिरा और डिस्कशन करती रहें, ये कुरान कहता है। हमारी औरतें नमाज भी पढ़ेंगी, बेपर्दगी से बचेंगी, घरों में रुकेंगी। ये ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए से बच्चे सीखेंगे। मर्द हज़रात तो काम पे चले जाते हैं, अब घर में बच्चे ही बचेंगे, ख़ास तौर पर गोद के बच्चे बचेंगे। हम जब उनके सामने नमाज पढ़ेंगे, बेहयाई के काम से बचेंगे, ज़कात अदा करेंगे, सदका खैरात करते रहेंगे, तो क्या होगा इसके नतीजे में, बच्चे इसे देखेंगे, देख देख करके सीखेंगे। एटीट्यूड अंग्रेजी में बोलते हैं, किसी चीज़ को देख देख करके सीखना। इंसान एक चीज़ सिखाता है कि ये करो मुँह से बोलता है, बोलने का इतना असर नहीं पड़ता है जितना कर करके दिखाने का असर पड़ता है। तो जब नमाज पढ़ेंगी घर में, दीन का तज़किरा मुज़ाकिरा करेंगी,
तो बच्चे उससे सीखेंगे। घर में अगर गाने का माहौल है, दूसरा गलत माहौल है, तो बच्चे वैसे ही गलत होंगे और गाने बजाने वाले बन जाएंगे। बेलिबासी, बेहयाई, उरियानियत, बेहिजाबी है तो बच्चे वैसे ही उरियां, बेहिजाब और बेहया बनेंगे। घर में पर्दे का माहौल है तो बच्चे पर्दे वाले बनेंगे, दीनदार बनेंगे, दीनी फिक्र रखने वाले बनेंगे। वज़कुरना मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्ना, तिलावत करती रहो, मुज़ाकिरा करती रहो अल्लाह की आयतों का और हिकमत की बातों का। हिकमत का असल और एक माना होता है सुन्नत। सुन्नत का मुज़ाकिरा घर में औरतें करती रहें। सुन्नत क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा, सहाबे कराम का तरीक़ा, जो उम्मत जिन पर अमल करेगी, ये है हिकमत। तो दूसरा माना होता है विजडम, हिकमत और दानाई। हिकमत और दानाई में बहुत सी बातें आ जाती हैं, साइंस की बातें आ जाती हैं, मैथमेटिक्स की बातें आ जाती हैं और पॉलिटिक्स की बातें आ जाती हैं। बहुत सी बातें हिकमत में आ जाती हैं। लेकिन इन तमाम बातों को छोड़ दो, सिर्फ सुन्नत को दीन के तारीफ़ के मुताबिक समझ लो। अल्लाह के नबी का तरीक़ा तो यही क्या काम है, यही सुन्नत जिसने अहले मक्का को, हिजाज के लोगों को, जहाँ खाने पीने की चीज़ें नहीं थी, जो पत्थर के दौर में ज़िंदगी गुजार रहे थे, दुनिया का फातिह बना दिया। जिस तरफ उन्होंने रुख किया, फुतुहात ने उसका इस्तक़बाल किया, दुनिया की सुपर ताकतें उनके सामने सरनगू हो गई। ये सुन्नत की ताकत थी, नबी के तरीक़े की बरकत और असरात थे कि आज भी पूरी दुनिया में इस्लाम की वजह से अरबों को गलगला, इस्तीला, सरबलंदी मिल गई। इन बातों का तज़किरा बच्चों के सामने करेंगे तो बच्चों की बुलंदी और रफ़ात हासिल होगी। ये चीज़ें औरतों की जिम्मेदारी, इस तरह और बच्चे सीखेंगे। ये इसमें बच्चों को सिखाने का, नस्लों को जवान करने का, दीन पर खड़ा करने का निज़ाम और कंसेप्ट इस्लाम पेश करता है। औरतों की फ़िक्र और उनकी कोशिश, उनकी सोच के नतीजे में जो नस्लें परवान चढ़ती हैं, दुनिया कि कोई साइंटिस्ट तस्वुर नहीं कर सकता है कि कैसे कौमें पैदा हो जाती हैं। बहुत बेशुमार मिसालें हैं, तो मिसाल में ज़िक्र कर दूँ। अकबर बादशाह का नाम सुना है। जब तक उसके घर में, अकबर के घर में उसके माँ मरियम मकानी थी, उस वक्त तक अकबर बादशाह मस्जिद में झाड़ू लगाता था, अजान देता था और पूरे मुल्क के अंदर इस्लाम का गलगला था, तौहीद के नारे बुलंद होते थे। एक खातून के नतीजे में हत्ता कि इतना ज़्यादा असर रसूख था और दीन का गलगला था, इस्तीला दीन को हासिल था कि मुल्ला अब्दुल नबी, उनके नाम से आज भी मस्जिद मौजूद है। कहाँ? बहादुर शाह जफ़र मार्ग, दिल्ली में। ये उस्ताद थे अकबर बादशाह के। एक मरतबा अकबर बादशाह ने दूसरी कौम का रंग वाला लिबास पहन लिया और भारत के तमाम मंत्री, वो भारत जब बोलो तो रशिया के बॉर्डर से लेकर के इधर कन्याकुमारी तक, इधर बर्मा और इधर चीन की सरहद से लेकर के इधर श्रीलंका तक, इतना बड़ा भारत था, सब जमा थे। उनके बीच में गलती से या कसदन मुल्ला अब्दुल नबी की लकड़ी लग गई। वो इतना गुस्सा हुए कि घर में गए, मरिया अपनी माँ से जिक्र किया कि भरे दरबार में मुझे मेरे उस्ताद मौलाना ने मार दिया, मतलब ये थे कि मैं कत्ल करूँगा इनको। तो मरियम मकानी ने कहा, बादशाह तो यही करते हैं, कत्ल कर देते हैं, तुम कौन सा किला फतेह कर लोगे, तुम माफ़ कर दो, पूरे मुल्क में तुम्हारा नाम चलेगा और रहती दुनिया में तुम्हारा नाम चलेगा। चुनांचे अकबर ने कुछ नहीं कहा। तो उसके नतीजे में ये हुआ कि उलमा को, दीन का काम करने वालों को बादशाह इतना सम्मान देता है कि बादशाह को मार दिया भरे मजमा में, लेकिन बादशाह ने कुछ नहीं कहा। इस तरह से पूरे मुल्क में और ज़्यादा दीन के काम करने वालों को हौसला मिला। लेकिन जब उसी घर में दूसरी ख्याल की औरतें जब आईं तो क्या हुआ, बड़े बड़े उलमा की ज़बानें गुम होने लगी, उनके कलम का रुख तब्दील हो गया और इस्लाम के ख़िलाफ़ हवा चल पड़ी। अकबर बादशाह जो मस्जिद में अजान देता था, झाड़ू लगाता था, अजान देना बंद कर दिया, अजान देने पे पाबंदी लगा दी। झाड़ू लगाने के बाद दूर मस्जिदों पे पाबंदी लगा दी। बड़े बड़े इदारों को उसने मुनहदिम कर दिया। औरतों की वजह से, औरतें घर में दीनदार होंगी तो समाज की तस्वीर तब्दील होती है, नस्लें दीनी सोच के साथ जवान होती हैं और समाज में दीनदारों का तबका खड़ा होता है। घर में बेफिक्र और बेदीन औरतें होती हैं तो नस्लें बेदीन और बेफिक्र हुआ करती हैं। तो वही एक अकबर की मोटी मिसाल में नहीं थी, बेशुमार मिसालें हैं। मैंने यहाँ प्रोग्राम में देखा माशाअल्लाह, सामने मजमा में सबके सरों पे टोपियाँ, इतना बड़ा मजमा, पहली बार मैंने ऐसा मजमा देखा। और फिर बच्चियों ने प्रोग्राम जो परफॉर्म किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, नकाब के साथ आई, बाहर अंदर भी औरतें नकाब के साथ होंगी। तो ये बहुत खुश आइन बात है
अहम और नुक्ते की बात समझने की ये है कि बच्चों की तरबियत और तालीम में बुनियादी किरदार औरतों का होता है, माँ का होता है। ये बच्चियाँ यहाँ तालीम हासिल कर रही हैं, कभी माँ बनेगी, कभी बहन किसी की बनेगी और कभी कुछ और बनेंगे, खाला फूफा ये सब फूफू सब बनेंगी। इनके ज़रिए जो बच्चों की तरबियत होगी, मर्दों के ज़रिए तरबियत नहीं हो सकती है। अब मैं अपनी माँ और बहनों को कहता हूँ, अल्लाह ताला इन आयतों में जो बात कही है दीन पर अमल करने की, इस पर आप अमल करेंगी तो आप दीनदार होंगी, नमाजी और नेक अल्लाह के नज़दीक होंगी, तुम्हारी आखिरत तामीर होगी। दूसरी बात, आप इस पर अमल करेंगी तो इसके नतीजे में आपके घर में पलने वाले बच्चे जवान होंगे जब, तो ईमानदार, सालिह और नेक बनकर के जवान होंगे। इस पर एक दूसरी मिसाल मैं ज़रूर दे दूँ। जब तातारियों ने मुसलमानों का एक तरफ से कत्लेआम किया, 1,06,00,000 मुसलमानों का कत्ल किया और हमारी बहनों और बेटियों को अपने घरों में कैद कर लिया, बीवी बना करके उनको रखा। हमारी बेटियां मजबूर थीं और बीवी बन के उनके घरों में थी, लेकिन हमारी बेटियां दीनी जज्बे से सरशार थीं, दीन का इल्म के दिलो दिमाग में था, दीन की इस्तेला और उसकी इशाअत का जज्बा उनके अंदर था। तो जो उनकी गोद में बच्चे जवान हुए, 30 साल के बाद 80 लाख तातारी इस्लाम से मुशर्रफ हो गए और वो तातारी जिन्होंने इस्लाम की जड़ों को हिला दिया था, हमारी बहनों की गोद में जवान होकर के इस्लाम के सिपाही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दावत के दाई बन करके खड़े हो गए और इस्लाम के गलबा और इस्तेला का जरिया बन गए। इसलिए मैं इस मजलिस में मैंने ख़ास तौर पर औरतों को मुखातब किया, मैंने बहनों और बेटियों को मुखातब किया है कि तुम्हारी गोद में नस्लों और कौमों की तालीम तरबियत वाबस्ता है। तुम फिक्र करोगे तो नस्लें जवान होंगी, दीन के साथ जवान होगी। तुम सुस्ती करोगी तो मर्द कितनी भी कोशिशें कर लें, कितने बड़े बड़े जलसे कर लें, नस्लें दीन के साथ जवान नहीं हो सकती हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि घर में नमाज का बराबर एहतमाम करती रहो, पर्दे का बराबर एहतमाम करती रहो, ज़कात देने का एहतमाम करती रहो। इसी के साथ दीन का मुज़ाकिरा, दीन का तज़किरा घर में ज़रूर करती रहो। ये मोबाइल, ये सोशल मीडिया, ये टेलीविज़न, ये वाही तबाही, एक दूसरे की ग़ीबत, लड़ाई झगड़ों की बातें बच्चों के सामने ना करो। बच्चों के सामने सिर्फ़ और सिर्फ दीन की बात, वज़कुरना मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्ना, अपने घर में अल्लाह की आयतों का तज़किरा, अल्लाह के नबी की सुन्नतों का तज़किरा करती रहो। बहुत गहरा इल्म तुमको नहीं है तो हमारे बुज़ुर्गों ने 6 नंबर के दायरे में जो खान की तालीम का सिलसिला शुरू किया है, फ़ज़ाइल आमाल की तालीम घर में कर लिया करो, हिकायत सहाबा पढ़ करके सुना दिया करो। और फ़दील और एक नज़्म बच्चियाँ पढ़ रही थी, उसकी जगह पर आप शाहनामा इस्लाम के नगमात बच्चों को सुनाया करो। चंद सालों में देखिए आप, 5 साल का बच्चा जब बड़ा होगा 5 साल के बाद, तो दीन के जज्बात उसके रग व रेशे में रचे और बसे होंगे। दीन के लिए हर तरह कुर्बानी देने का जज्बा उसके अंदर पैदा होगा। ऐसी नस्लें मैदान और समाज में आएंगी या आपकी कोशिशों के नतीजे में आएंगी। अल्लाह ताला आपको हौसला दे, हिम्मत दे, ताकि आपकी गोद में सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे लोग पैदा हों, दीन के खादिम, दीन के दाई, दीन की सिपाही पैदा हों और इंशाअल्लाह पैदा होंगे। जिस नहज पे तालीम हो रही है, हमारी बच्चियां पढ़ रही हैं, औरतें पढ़ रही हैं, इनकी गोद में ऐसे जवान पैदा होंगे, जवान होंगे, समाज में आएंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। बात तवील होगी। असल मैं ये बताना चाहता था कि इस बस्ती से मेरा क्या रिश्ता है। मस्जिद की तासीस में 11 साल पहले मैं यहाँ आया था। अब क़यामत तक वो मस्जिद बाकी रहेगी, तो क़यामत तक इस बस्ती से मेरा रिश्ता कायम रहेगा, बाकी रहेगा। अपनी औलादों को बता के जाऊँगा कि 11 साल पहले ताजपुर में एक मस्जिद की बुनियाद मैंने रखी थी, लोगों ने बुलाया था। अस्सलाम।